जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं आज की हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में हम एक रिसेंटली ही ओपन हुए एनएफओ के बारे में चर्चा करेंगे। ये एनएफओ इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एएमसी की तरफ से आ रही है। जी हाँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से आ रही है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर इस एनएफओ में हम अपना पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा कहाँ पे लगेगा, हमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, और अगर हमें पैसा लगाना चाहिए तो कितना पैसा हमें लगाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का हम डिटेल चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से है। तो इस एनएफओ का जो नाम है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड एनएफओ। एनएफओ यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी ये फंड लॉन्च हुआ है। इस फंड का जो लॉन्च डेट है वो 2 जून 2024 है, यानी कि 2 जून 2024 को ये फंड लॉन्च हुआ है। और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 3 जून 2024 को, यानी कि 2 जून 2024 को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको ये फंड इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल मिलेगा। और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए यानी कि इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए जो आखिरी तारीख है वो है 16 जून 2024। अब देखिए, जो भी लोग 2 जून 2024 से लेकर के 16 जून 2024 के बीच में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको अलॉटमेंट 22 जून 2024 तक मिल जाएगा। देखिए, अगर आप एनएफओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपका ट्रांजेक्शन सही से हो जाता है और अलॉटमेंट मिलने में अगर एक आध 2 दिनों की देरी भी होती है तो घबराइएगा मत। कभी कभी एनएफओ में ऐसा भी होता है कि 1-2 दिन डिले से भी हमें अलॉटमेंट मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पहले भी मिल जाता है। जैसे अगर बात करें तो आपको अलॉटमेंट 20 को, 21 को, 22 को भी मिल सकता है या फिर इस 1-2 दिन आगे 23-24 को भी मिल सकता है। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो आप घबराइएगा मत, आपको जो अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें एसआईपी क्रिएट करना होगा तो मैं बोलूँगा कि ये फंड का जब अलॉटमेंट हो जाएगा, सबको निवेश करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद एसआईपी क्रिएट कीजिएगा। नहीं तो ऐसे में कई बारी हमारा जो एसआईपी है वो कैंसिल हो जाता है। फंड टाइप की बात करें तो थीमेटिक एनर्जी फंड इसका नाम है, यानी कि फंड टाइप है। तो कह सकते हैं कि ये एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जो एक सेक्टर को फोकस करेगा और एक सेक्टर में पैसा लगाएगा। जैसा कि मैंने कहा, एनर्जी के सेक्टर में ये जो फंड है वो पैसा लगाने वाला है। इसका इंडेक्स बेंचमार्क निफ्टी एनर्जी टीआरआई है ना, टोटल रिटर्न इंडेक्स है। अगर इस इंडेक्स की रिटर्न की खाली बात की जाए, मैं अभी फंड की बात नहीं कर रहा हूँ और फंड की बात कर भी नहीं पाएंगे इसकी रिटर्न की, क्योंकि अभी ये लॉन्च ही नहीं हुआ है, तो इसमें कितना रिटर्न मिलेगा इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसकी जो इंडेक्स बेंचमार्क है, अगर उसकी रिटर्न की बात की जाए तो 1 साल में लगभग 71% के आसपास का रिटर्न है। और अगर 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो लगभग 22% के आसपास का रिटर्न है। तो अगर रिटर्न देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जो भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं, एक बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ही हाईली रिस्की फंड होते हैं। इनमें कभी रिटर्न आपको बहुत तेजी से मिल सकता है और बहुत दिनों तक ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिटर्न कुछ अच्छा खासा मिले ही ना। अब क्योंकि ये एनएफओ है तो अगर आप इस एनएफओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 रुपये पर एनएबी मिलेगी।
अब देखिए, जैसा कि हमने जाना कि जब हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा एनर्जी के सेक्टर में जाएगा। तो जो भी एनर्जी के सेक्टर की स्टॉक्स होंगे उनमें हमारा पैसा जाएगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के एनएफओ में पैसा डालते हैं तो आखिर हमारा पैसा किन किन स्टॉक्स में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख रखा है। अब जब मैंने चेक किया, ये जो एनर्जी इंडेक्स है उसमें जो स्टॉक्स थे वहां पे मैंने यहाँ पे उनको नोट डाउन करके रखा है। तो जब भी आप किसी भी एनर्जी वाले फंड में इन्वेस्ट करेंगे और अगर वो इंडेक्स फंड है तो आपका पैसा इन्हीं स्टॉक्स में जाने वाला है। जैसे में रिलायंस इंडस्ट्री में आपका पैसा जाएगा, हिंद पेट्रो में आपका पैसा जाएगा, अदानी ग्रीन इंजीनियर्स में पैसा जाएगा, टाटा पावर में पैसा जाएगा, गेल में जाएगा, आईओसी में जाएगा, ओएनजीसी में जाएगा, बीपीसीएल में जाएगा, एनटीपीसी में जाएगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में पैसा जाएगा। तो कुछ इस तरह की कंपनियों में आपका पैसा जाएगा जो मेनली पावर के प्रोडक्शन में है। हो सकता है वो सोलार के क्षेत्र में काम कर रहे हो, हो सकता है वो विंड के क्षेत्र में काम कर रहे हो, वो पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम कर रहे हो। तो मेनली इसी तरह की कंपनियों में आपका पैसा जाएगा। और हाँ, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस फंड में मिनिमम आप 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं और मिनिमम लमसम आप 5,000 रुपए से कर सकते हैं। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 3 महीने से पहले अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा आपको। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 3 महीने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं तो कोई भी आपको एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। तो मिनिमम 100 रुपए की एसआईपी है और अगर आप मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि किनको इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, वो लोग जो ये जो एनर्जी सेक्टर है इसको अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, उनको मालूम है कि आगे चल करके एनर्जी के सेक्टर से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जैसा कि अभी गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है एनर्जी के सेक्टर में और हमारे देश में भी ये जो कंजम्पशन है एनर्जी का खपत जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ रही है, रेफ्रिजरेटर आ रहा है, एसी घर में लग रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देखा जाए तो ये जो एनर्जी का खपत है वो तो बढ़ना ही है। लेकिन क्योंकि ये एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है तो पर्सनली मेरा मानना तो यही रहता है कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर को सेक्टोरल थीमेटिक फंड से दूर रहना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अगर आप एनर्जी सेक्टर को अच्छे से जानते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस जो भी है उसका 10% के आसपास ही पैसा आपको डालना चाहिए। अगर आप एसआईपी करते हैं 10,000 रुपये की तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालने की सोच रहे हैं तो उसका 10% पैसा ही आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड में डाल सकते हैं। अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में 10% और दूसरा में भी 10%। आपका जो 10% कॉर्पस है वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड में जाना चाहिए। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, उस 10% में ही आपको सारे सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड होता है ये बहुत ही हाईली रिस्की होता है। अब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आप सभी को डिटेल बता दिया है, यहाँ पर एनएफओ का जो डेट है और इन डेट है, अलॉटमेंट का डेट है, आप सभी देख सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हमारा पैसा जाएगा वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन बन जाती है लोगों के मन में कि इस तरह के फंड ना, सिमिलर फंड पहले से ही अवेलेबल है जो कि एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में आखिर क्या अंतर है, क्या इन दोनों के रिटर्न डिफरेंस हो सकते हैं। तो इस पर मैं आप सभी को एक सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये जो एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।